मित्रों, अब लॉकडाउन से हम अनलॉक की तरफ जा रहे हैं। आज भारत सरकार की गाइडलाइन के अनुसार ये लॉकडाउन का अगला चरण कैसा होगा, उसका विवरण मैं आपके सामने दे रहा हूं। इसमें चरणबद्ध तरीके से आर्थिक गतिविधियां प्रारंभ करनी है और इसलिए जिलों में अधिक प्रभावित जो मोहल्ले, कॉलोनी या कोई गांव होगा तो गांव का भी मोहल्ला ये कंटेनमेंट एरिया होंगे। इनमें 30 जून 2020 तक लॉकडाउन यथावत जारी रहेगा। लॉकडाउन की तारीख बढ़ाकर हम 30 जून कर रहे हैं मध्य प्रदेश में भी, लेकिन कंटेनमेंट एरिया बंद रहेगा। भावी अत्यावश्यक सेवाएं जारी रहेंगी। इसके अलावा पूरा प्रदेश सामान्य रहेगा, लेकिन रात में पूरे मध्य प्रदेश में रात 9 बजे से सुबह 5 बजे के बीच लोगों का आवागमन पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा। कंटेनमेंट क्षेत्र के बाहर दिनांक 8 जून 2020 से निम्नलिखित गतिविधियों को अनुमति दी जाएगी। हमारे धार्मिक स्थल, किसी भी उपासना पद्धति के हों, मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारे, अलग अलग उपासना स्थल, पूजा स्थल खोले जाएंगे। होटल, रेस्टोरेंट, अन्य आतिथ्य सेवाएं ये भी प्रारंभ कर दी जाएंगी। शॉपिंग मॉल्स भी 8 जून से खोल दिए जाएंगे। लेकिन शैक्षणिक सभी संस्थाएं, चाहे वो स्कूल हो, कॉलेज हो, प्रशिक्षण कोचिंग संस्थान आदि को खोलने का निर्णय सभी लोगों से, स्कूल कॉलेज में पालक भी सम्मिलित रहेंगे। उनसे परामर्श के बाद जुलाई माह में इनको खोलने का फैसला किया जाएगा। जून में पूरी तरह से बंद रहेंगे, जुलाई में परिस्थिति का विचार करके फैसला लेंगे। लेकिन 12वीं की परीक्षाओं के लिए विद्यालय खोले जाएंगे। इस दौरान सभी क्षेत्रों में कुछ गतिविधियां पूरी तरह से बंद रहेगी। इनको प्रारंभ करने की तिथि के बारे में निर्णय बाद में किया जाएगा। सिनेमा हॉल, व्यायामशाला, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थिएटर, बार, ऑडिटोरियम, सभा कक्ष, मैरिज गार्डन इत्यादि सभी सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, शैक्षणिक, सांस्कृतिक, धार्मिक आयोजन और अन्य बड़ी सभाएं प्रतिबंधित रहेंगी।
राज्य में और राज्य के बाहर आने जाने वालों के लिए जो वाहन से आते जाते हैं, अब किसी तरह के पास की आवश्यकता नहीं होगी। बिना पास के वो आ जा सकेंगे। हम पास चेकिंग की व्यवस्था कल से पूरी तरह से समाप्त कर रहे हैं। पूरे प्रदेश में अंतर्राज्यीय बसें एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने वाली, उनका संचालन 7 जून तक बंद रहेगा। 7 जून को इस पर निर्णय लिया जाएगा। पूरे प्रदेश में फैक्ट्री के संचालन में और निर्माण कार्य में लगे मजदूरों के परिवहन हेतु बसें संचालित करने की अनुमति होगी। राज्य के अंदर सार्वजनिक परिवहन की बसें केवल इंदौर, उज्जैन और भोपाल को छोड़कर अन्य सभी संभागों में 50% क्षमता के साथ संचालित की जा सकेंगी। इंदौर, उज्जैन, नीमच और बुरहानपुर के नगरीय क्षेत्रों के बाजारों की 1/4 दुकानें बारी बारी से खुलेंगी। भोपाल के बाजारों की 1/3 दुकानें बारी बारी से खुलेंगी। देवास, खंडवा नगर निगम तथा धार एवं नीमच नगर पालिका क्षेत्र की आधी दुकानें बारी बारी से खुलेंगी। स्टैंड एलोन दुकानें व मोहल्लों की दुकानें इस प्रतिबंध से मुक्त रहेंगी। लेकिन जावद जैसा शहर जहां अभी बीच में पॉजिटिव प्रकरण ज्यादा आए, उसको हमने पूरी तरह से बंद किया है। वहां दुकान नहीं खुलेंगी। सभी शासकीय और प्राइवेट कार्यालय इंदौर, उज्जैन और भोपाल नगर निगम क्षेत्र में 50% कर्मचारियों के साथ और शेष प्रदेश में पूरी क्षमता के साथ खोले जाएंगे। उन्हें स्क्रीनिंग और स्वच्छता का ध्यान रखना पड़ेगा। थर्मल स्कैनिंग, हैंड वॉश और सैनिटाइजर का प्रावधान सभी प्रवेश और निकास द्वारों और सामान्य क्षेत्रों में किया जाएगा। फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन अनिवार्य होगा। कार्यस्थलों के प्रभारी यह सुनिश्चित करेंगे कि श्रमिकों में और कर्मचारियों में पर्याप्त दूरियां हो, पारियों के बीच पर्याप्त अंतराल हो और कर्मचारियों के भोजन के अवकाश का समय अलग अलग हो। सार्वजनिक स्थानों पर मैं फिर कहना चाहता हूं, कोविड का संकट अभी टला नहीं है। आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी आगाह किया है, असावधानी अगर बरती तो संकट और गहरा हो जाएगा और इसलिए कुछ सावधानियां हमें रखनी है। सार्वजनिक स्थानों पर, कार्यस्थलों में और परिवहन के दौरान फेस कवर मतलब मास्क पहनना अनिवार्य रहेगा। 2 गज की दूरी मतलब 6 फीट की दूरी आवश्यक रहेगी। सभी दुकानों और ग्राहकों के बीच शारीरिक दूरी दुकानें सुनिश्चित करेगी। एक समय में 5 से अधिक व्यक्तियों को दुकान में प्रवेश करने की अनुमति नहीं होगी।
सार्वजनिक सभाएं प्रतिबंधित रहेंगी। विवाह संबंधी समारोह में मेहमानों की संख्या 50 से ज्यादा नहीं होगी। अंतिम संस्कार में 20 से अधिक व्यक्ति भाग नहीं लेंगे। सार्वजनिक स्थानों पर थूकना दंडनीय अपराध होगा। सार्वजनिक स्थानों पर शराब, पान, गुटखा, तंबाकू इत्यादि का सेवन वर्जित होगा। और 65 वर्ष से अधिक आयु के हमारे सीनियर सिटीजन, सहरोगता वाले व्यक्तियों, मेरी गर्भवती बहनों और 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को आवश्यक एवं स्वास्थ्य कारण को छोड़कर घर पर रहने की मैं प्रार्थना करता हूं। मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, हम थकेंगे नहीं, बढ़ेंगे। हम हारेंगे नहीं, जीतेंगे। लेकिन बात समाप्त करने के पहले मैं एक छोटी सी कहानी आपको सुनाना चाहता हूं। एक जंगल में एक साधु बाबा रहते थे। दुनिया से कोई मतलब नहीं था। उनके जंगल में कई पक्षी भी आया करते थे। बाबा दाने भी चुगाया करते थे। पक्षियों के कलरव से गूंजता था आश्रम। शिकारी की एक नजर लग गई। उसने देखा क्या पक्षी बहुत है। वो अपने साथ दाना लेकर आने लगा। वो दाना डालता, दाना चुगने पक्षी जैसे दानों को बैठते, वो अपना जाल बिछाता, पक्षी जाल में फंस जाते और पकड़ के ले जाता। स्वामी जी महाराज जी को बड़ा दुख होता, साधु बाबा को दुख होता। उन्हें एक दिन पक्षियों को बुलाया और कहा कि मैं तुम्हें एक मंत्र देता हूं इस शिकारी के जाल में फंसने से बचने का। उस मंत्र को अगर तुम रट लोगे तो इसके जाल में नहीं फंसोगे। पक्षी खुश हो गए। पूछा, बाबा मंत्र क्या है? तो बाबा ने कहा, मैं कहता हूं तुम भी कहो, रट लो। शिकारी आएगा। सब पक्षियों ने कहा शिकारी आएगा, दाना डालेगा। सबने कहा दाना डालेगा, हम नहीं फंसेंगे। तो फिर सबने कहा हम नहीं फंसेंगे। अब पक्षी गाने लगे, शिकारी आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, हम नहीं फंसेंगे। दूसरे दिन शिकारी फिर आया। पक्षी देख के चिल्लाए, शिकारी आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, हम नहीं फंसेंगे। शिकारी ने सोचा कि सब शायद पक्षी समझ गया, अब अपना दाव नहीं लगेगा। लेकिन फिर भी सोचा कि दाना डाल के देखते हैं। जैसे दाने डाले, पक्षियों की नजर दानों पर गई और उड़ के पक्षी दानों की तरफ जाने लगे और जाते जाते भी कह रहे थे शिकारी आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, हम नहीं फंसेंगे। कहते कहते दानों पर बैठ गए। शिकारी ने फिर जाल बिछाया और पक्षियों को पकड़ के ले गया। लेकिन जाल में फंसे हुए पक्षी फड़फड़ाते हुए कह रहे थे शिकारी आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, हम नहीं फंसेंगे। मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, बेटे बेटियों, कोरोना से बचने का मंत्र माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिया है। फिजिकल डिस्टेंसिंग, 2 गज की दूरी, 6 फीट की दूरी, मास्क लगाना, हाथ साफ करते रहना बार बार साबुन से, सार्वजनिक स्थानों पर नहीं थूकना, ये मंत्र है। अगर इसका पालन कर लिया तो कोरोना हमें पराजित नहीं कर सकता। अब ये मंत्र तो आपको पता है। मास्क लगाएंगे, हाथ बार बार धोएंगे, 6 फीट की दूरी रखेंगे, सार्वजनिक जगह नहीं थूकेंगे। लेकिन अनलॉक की स्थिति है अब, और भीड़ में आप निकल पड़े,
एक दूसरे के पास खड़े हो गए, मास्क नहीं लगा तो किसी ने खांसा, किसी ने छींका, तो आप मानो कि शिकारी, कोरोना शिकारी के जाल में फिर फंस जाओगे। और इसलिए मैं फिर अपील कर रहा हूं, बचने का एक ही मंत्र, हम इन चीजों का पालन करें तो हम कोरोना को पराजित करके इसको समाप्त कर देंगे। और केवल कहते ही रहे कि फेस कवर लगाएंगे, मास्क लगाएंगे, लगाया नहीं तो ये शिकारी फिर अपने जाल में फांस लेगा, फिर अस्पताल जाना पड़ेगा, और समय पर नहीं पहुंचे तो फिर ये जिंदगी के लिए भी खतरनाक होगा। मारना है कोरोना को, और इस मंत्र को साकार करना है अपने शहर में, अपने गांव में, अपने बाजारों में। ये जवाबदारी आपकी है। हम और आप साथ मिलकर लड़ेंगे, उसको पूरी तरह से समाप्त करके ही दम लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।